मनीषा रानी का जन्म 10 जून 1994 को मुंगेर बिहार के गरीब फैमिली में हुआ था और वो ज्वाइंट फैमिली में रहा करती थी। पर उनके फादर मनोज कुमार के मनीषा के अलावा 3 और बच्चे थे और उनके सैलरी अब जाकर 15,000 महीना हुआ। ऐसे में उनके लिए बच्चों की परवरिश करना काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि मनीषा जब सिर्फ 5th क्लास में थी तभी उनकी मां कुछ पर्सनल और कुछ फैमिली रीजन के वजह से घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। मनीषा की फैमिली में उनके अलावा उनकी बहन सारिका रानी और उनके 2 भाई हैं। मनीषा के फादर ने उनकी मां के छोड़कर चले जाने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि कोई दूसरी औरत उनके बच्चों को प्यार नहीं दे पाएगी। इसलिए उन्होंने अकेले ही अपने 4 बच्चों का परवरिश किया। उनकी मां के चले जाने के बाद मनीषा और उनके सिस्टर ने काफ़ी कम उनसे ही अपने घर का सारा काम संभाला, यानी बहुत टफ बचपन रहा उनका। उनकी माँ भी खुश नहीं है, इसलिए वो कहती हैं कि माँ की जिंदगी तो झंड है ही, वो हम सब की भी कर गई। बचपन से ही मनीषा का झुकाव एक्टिंग और डांसिंग की तरफ था और उनके लाइफ को लेकर सपने बहुत बड़े थे और वो हमेशा ही डांस में हिस्सा लिया करती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। उनके फादर ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन वह जब 11th क्लास में आई तो उन्हें बहुत रोक टोक किया जाने लगा। न उन्हें घर के गेट पर खड़े रहने दिया जाता और छत पे जाने पर भी उन्हें डांट पड़ती। जब मनीषा 12th क्लास में आई तब उन्होंने अपने फादर से डांस में पार्टिसिपेट करने की इच्छा जाहिर की, पर दूसरे लोगों की रोक टोक पर गुस्सा होने की वजह से उनके फादर को भी मनीषा की ये बात पसंद नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने फादर से डांस सीखने की इच्छा जाहिर की तो उनके फादर ने इसके लिए भी मना कर दिया। मनीषा ने तब सोचा कि परमिशन ही मांगती रही तो पापा अलाउ नहीं करेंगे और मैं कभी मुंगेर से बाहर नहीं जा पाऊंगी। इसलिए उन्होंने फादर को एक लेटर लिखा, माफ़ कीजिएगा हमको, और चुपचाप अपनी फ्रेंड के साथ कोलकाता भाग गई। उनके बिना बताए कोलकाता जाने पर उनके फादर उनसे 1 साल तक बात भी नहीं किए थे। कोलकाता में मनीषा जिस घर में रहती थी वो घर की कंडीशन बहुत बुरी थी। कोलकाता जाकर उन्होंने बहुत काम ढूंढा जिससे कि वह डांस सीख सके, पर सबकी फ़ी वहाँ बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने कभी वेट्रेस तो कभी बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया। कुछ टाइम वो कोलकाता रहकर फिर वह बिहार आ गईं और इस बार टिकटॉक आ चुका था। मनीषा ने तब बिना कुछ सोचे और बिना लोगों की बात सुने लगातार वीडियो डालना शुरू कर दिया। तभी एक दिन उन्होंने ऐसे ही अपनी आवाज़ में डायलॉग बोलकर वीडियो पोस्ट किया और किस्मत से वीडियो वायरल हो गया। मनीषा आपको कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।